द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल, मतलब जो द्विघात समीकरण होते हैं उसके दो मूल होते हैं, तो उन दोनों मूलों का योगफल क्या होता है और गुणनफल क्या होता है, ये एग्जाम में अक्सर विकल्प में पूछा जाता है। देखिए इसको, द्विघात का व्यापक समीकरण ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हम जानते हैं कि द्विघात का अगर व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो x का जो मान होता है ये है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। ये किसका फार्मूला है, ये सिद्ध भी किया हूं, ये श्रीधराचार्य का सूत्र है। श्रीधराचार्य का सूत्र जो है द्विघात समीकरण के लिए ही अप्लाई होता है, मतलब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। तो ऐसी स्थिति में x का जो मान होता है वो -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपान 2a होता है। अब देखिए इसके बाद धन चिन्ह लेने पर यहां पर लिखा है प्लस और माइनस, तो एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे x का मान निकालेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे x का मान लिखेंगे, तो x के दो मान आते हैं और x के दोनों जो मान होते हैं उसे हम उसका मूल भी कहते हैं। इन दोनों मूलों को हम अल्फा और बीटा के नाम जानते हैं। तो यहाँ पर हम धन चिन्ह लेंगे, बोलेंगे ये अल्फा है, और जो माइनस चिन्ह लेंगे बोलेंगे बीटा है। तो धन चिन्ह लेने पर अल्फा, ये देखिए -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। लेने पर जब हम यहां ऋण चिन्ह लेंगे तो इसको लिखा बीटा बराबर -b माइनस रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। लेकिन हमारा जो हेडिंग है कि मूलों का योगफल और गुणनफल क्या होता है, तो ये हमारा अल्फा है पहला मूल है और बीटा क्या है, ये दूसरा मूल है। अब इन दोनों मूलों का हम योगफल निकाल, देखिए हम योगफल निकालते हैं, मतलब मूलों का योग, मूलों का योग। तो मूलों का योग का मतलब हो जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा बराबर। तो अल्फा का जो मान लिखा है वो -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a, और बीटा का जो मान लिखा है -b माइनस रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। मतलब जो अल्फा और बीटा के दोनों मान थे, इन दोनों मानों को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। देखिए -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac -b माइनस b² माइनस 4ac और पूरे का जो बटा है वो 2a। क्या देखा गया, यहाँ प्लस रूट b² माइनस 4ac और यहाँ माइनस, तो इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा, देखिए ये -2b अपान 2a। कैसे, -b और -b, तो -2b और बटे में क्या लिखा है 2a। तो इस तरह से 2b कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा -b अपान a। क्या देखा हम लोगों ने कि अल्फा प्लस जो बीटा लिखा है ये आ गया -b अपान a, और ये b क्या है, तो वास्तव में जो b है वो x का गुणांक है और a क्या है, x² का गुणांक है। तो इस तरह से हमारे भविष्य का एक फार्मूला बन जाता है। कभी भी कोई पूछेगा कि द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल क्या होता है, तो ये निकाल के आपको नहीं जोड़ना है, सीधे इस फार्मूले से हम बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि मूलों का योग
मूलों का योग, मतलब मूलों का योग का मतलब यहाँ द्विघात समीकरण से है, आपको 3 घात या 4 घात नहीं समझ लेना है, क्योंकि आपका हेडिंग द्विघात समीकरण से है, तो इसलिए इतना लिखा है मूलों का योग। तो मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बटे में है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये बराबर होता है माइनस बी अपान ए। तो इस तरह से एक फार्मूला हमको मिल गया। क्या मिला कि द्विघात समीकरण के मूलों का जो योगफल होता है वो माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। इसे हम क्या लिखते हैं, माइनस बी अपान ए। तो इस तरह से मूलों का योगफल हमको मिल गया। अब देखिए इसके बाद मूलों का योगफल तो हमको मिल गया, अब इसके बाद हम निकालते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल देखिए, चलिए इसको हटा देते हैं, हटा दिए इसको। अब हम लिखते हैं मूलों का गुणनफल, ये लिख देते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का जो गुणनफल है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा का जो मान है वो माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये देखिए ब्रैकेट में कर दिया। और बीटा का जो मान है वो माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। गुणा करना है, अब गुणा भी आसान है। देखिए हर में यहाँ 2a लिखा है, यहाँ 2a लिखा है, तो हर का हर से गुणा हो जाएगा, अंश का अंश से हो जाएगा। अंश में हम देखते हैं पहला ब्रैकेट है, यहाँ देखिए चिन्ह क्या लिखा है, प्लस, और यहाँ है माइनस, क्योंकि पहला पद इसका पहला पद ये बराबर है और दूसरा पद भी बराबर है, क्योंकि बीच का जो चिन्ह है एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो ये हमको संकेत देता है a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से बन जाएगा आपका माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस दूसरा पद जो लिखा है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, और पूरे का जो बटा लिखा है यह है 4a स्क्वायर बराबर, ये बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस अंडर रूट पे स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपान 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4ac अपान 4a स्क्वायर मतलब a इंटू ये दो बार लिख दिया गया है, a स्क्वायर का मतलब ये इंटू ये, 1a से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हमको मिल गया c अपान a। मतलब क्या हुआ कि मूलों का गुणनफल, तो मूलों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर है c अपान ए। जबकि हम देखते हैं कि c क्या है, अचर पद है, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब c अपान ए। तो इस तरह से हमें दोनों फार्मूले मिल गए। मूलों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए, और मूलों का जो योगफल हमको मिला अभी अल्फा प्लस बीटा, ये मिला हमको माइनस बी अपान ए। अब जब भी कोई द्विघात समीकरण हमको मिलेगा और ये कहा जाएगा कि मूलों का योगफल या गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो इस फार्मूले से आराम से हम निकाल देंगे। ठीक,
अब देखिए एग्जाम्पल, दिए गए द्विघात समीकरणों के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों का योगफल भी निकालना है हमें और गुणनफल ज्ञात करना है। अब देखिए पहला सवाल है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। मूलों का योगफल फॉर्मूला दिखाया गया है कि मूलों का जो योगफल होता है वो माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक होता है। तो सीधे भी आप लिख सकते हो। अगर तुलना करना है तो व्यापक समीकरण से तुलना करके आप लिखिए, लेकिन यही पूछा गया है कि मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो फॉर्मूला जो लिखाया गया है उसी पे हम लिख दे रहे हैं। देखिए मूलों का योगफल, फॉर्मूला क्या इसका है, माइनस x का गुणांक अपान x² का गुणांक। अब x का गुणांक क्या लिखा है, देखो माइनस और x का गुणांक, तो x का जो गुणांक हो -5 है, तो -5 x² गुणांक 3। तो इस तरह से होगा ये 5/3। यदि आप चाहें तो फार्मूला से कर दें, इसका हम व्यापक समीकरण से तुलना कर दें और तुलना करने के बाद लिख दें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है c/a। वो भी ठीक है, लेकिन आपसे यही पूछा गया है कि मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो हमने लिख दिया। मूलों का गुणनफल क्या बताया गया इसके लिए, अचर पद अपान x² का गुणांक। मतलब इसको कहा गया था c/a। ठीक है, अचर पद, इसमें अचर पद क्या है वो आपका 2 लिखा है। x² गुणांक क्या है 3, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 2/3। तो इस तरह से मूलों का योगफल और गुणनफल हम आसानी से लिख सकते हैं। अब ऐसे ये भी लिख जाएगा, ये देखिए x² गुणांक यहां लिखा है -2, क्रम चेंज है इसका, तो हम फार्मूले पर ही ध्यान रखेंगे। देखो तीसरा मिसाल पर दे रहे हैं, तीसरा देखिए, इसको आप ऐसे लिखेंगे -2x² -3x प्लस 7 इक्वल टू 0। मूलों का योग क्या नियम बताया गया है, -x का गुणांक, तो -x का जो गुणांक है वो -3 है बटा x² का गुणांक मतलब -2, तो इस तरह से आ जाएगा -3/2। मूलों का गुणनफल फॉर्मूला लिखा गया है अचर पद। तो अचर पद का मतलब वह पद जिसमें x ना हो, तो आपका वो 7 है, और x² का जो गुणांक लिखा है वो -2 लिखा है, इसका जो रिजल्ट हो जाएगा -7/2। ऐसे यहां पर देखिए x² प्लस 7x लिखा है, मत c है ही नहीं, तो इसका जो योगफल होगा वो -7 हो जाएगा, लेकिन जो गुणनफल है c है ही नहीं, तो जब c वहां पर नहीं है तो c का मान हम 0 कर देंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं चौथे को। ये देखिए, ये लिखा x² प्लस लिखा है 7x बराबर 0, यहां c लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं। मूलों का योग फल नियम आपका वो ध्यान होना चाहिए, -x का गुणांक -x गुणा 7 अपान x² गुणांक कितना लिखा है 1, तो यह आ गया आपका -7। मूलों का गुणनफल
अब इसमें क्या है, गुणनफल का रूल है अचर पद, इसमें अचर पद है ही नहीं। फार्मूला आपका है कि अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद है ही नहीं तो जीरो मान लिया जाएगा, अपान 1, ये आपका जीरो हो जाएगा। ऐसे इस सवाल में देखिए यहाँ बी का मान 0 लिखा है, तो इसका जो योगफल होगा वो 0 हो जाएगा और जो गुणनफल हो जाएगा वो माइनस आपका 9 हो जाएगा। तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। आसान भी काफी है। कोई भी समीकरण अगर आता है द्विघात का और आपसे कहा जाता है कि मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो योगफल के लिए बोल देना कि माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर गुणांक। गुणनफल की बात आती है तो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर गुणांक। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। यदि आप चाहें तो दिए गए समीकरण की आप तुलना कर लें व्यापक समीकरण से और एबीसी का मान निकाल दें और फिर लिखें कि मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटाइए, अल्फा बीटा बराबर सी बटाइए, वहां पर एबीसी का मान रख देंगे और सॉल्व हो जाएगा। वो भी तरीका सही है। और जब इतना ही पूछा जा रहा है तो फार्मूले पे डायरेक्ट भी लिख करके हम बता सकते हैं, ये सही है। तो बच्चों आज हम पढ़ाएंगे आपको जो अगली हेडिंग है, मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण। मतलब द्विघात समीकरण का मूल दिया रहता है और हम लोग को समीकरण बनाना पड़ता है। अब देखिए इसके लिए माना द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा है, तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण के जो दो मूल हैं वो दोनों मूल हम मान लिए कि अल्फा और बीटा हैं। तो अब द्विघात समीकरण क्या होगा, तो द्विघात जो समीकरण होगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। क्योंकि ये अल्फा और बीटा कैसे निकले थे, जिस सवाल को हल किया गया था x बराबर अल्फा x बराबर बीटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर बनेगा और दूसरा जो फैक्टर बनेगा वो x माइनस बीटा बनेगा। इसका मतलब द्विघात समीकरण हमारा है वो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर 0 है। यदि इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो गुणा कर देते, तो गुणा करने के बाद आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। जब ये दोनों को हम गुणा कर देते हैं तो गुणा करने के बाद जो हमको मिलता है वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस जो बीटा है ये मूलों का योगफल होता है और जो अल्फा बीटा है ये मूलों का गुणनफल है। इसको हम ऐसा भी लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस s1x प्लस s2 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है जहां ये s1 है, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा, और s2 बराबर लिखा है अल्फा बीटा। मतलब ये दोनों मूल दिए रहेंगे तो उनको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमें s1 और गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा s2 और इसके बाद इस समीकरण में रख देंगे तो बन जाएगा द्विघात समीकरण। अब देखिए इस एग्जांपल के लिए, वह द्विघात समीकरण बनाइए जिसका मूल 2,3 है। हमें वह द्विघात समीकरण बनाना है जिसका जो मूल है वो 2,3 है। अब इसके लिए देखिए यहां पर हल,
अल्फा दिया है 2 और बीटा दिया हुआ है 3। अब हम निकालेंगे S1, तो S1 बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। S1 का मतलब मूलों का योगफल, तो अल्फा का मान यहाँ 2 लिखा है और बीटा का मान 3 लिखा है, तो इस तरह से जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा S1। और S2 का मतलब है मूलों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान 3 है, इसको हम गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 6। तो इस तरह से S2 का मान आ गया 6। अब देखिए S1 का मान 5 है, S2 का मान 6 है। अब जो फार्मूला आपको बताया गया इसी में आपको रख देना है। अतः द्विघात समीकरण तो जो द्विघात समीकरण बनेगा अब उसको देखा जाए। क्या है? ax² माइनस S1x प्लस S2 बराबर 0। देयर इंप्लाइज x² माइनस S1 के मान 5 है, 5x और प्लस ये लिखा है 6 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। यदि आप चाहें तो यही से कहा जाएगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर 0, तो हम x माइनस 2 कर दे, x माइनस 3 कर दे, दोनों को गुणा कर देंगे, जो आंसर होगा वो द्विघात समीकरण ही होगा। तो इस पर रखकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट हम इसका भी यूज कर सकते हैं या हम चाहे तो इसका भी यूज करें। अच्छा तो ये है कि जो 2 मूल दिया रहेगा तो हम वहां S1 निकालेंगे, S1 का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और हम S2 निकाल लेंगे अल्फा बीटा, और फिर जो समीकरण है x² माइनस S1x प्लस S2 बराबर 0, इसमें हम S1 S2 का मान रख देंगे और द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब इसमें एक बात और आती है कि नोट में लिख दे रहा हूं कि यदि द्विघात समीकरण का एक मूल a प्लस अंडर रूट b है, तो दूसरा मूल a माइनस अंडर रूट b होता है। ये बात ध्यान रखा जाएगा। यदि एक मूल जो है वो a प्लस अंडर रूट b है, तो दूसरा जो मूल बन जाता है वो a माइनस रूट b होता है। और ऐसी स्थिति में दोनों मूलों का जो योगफल होता है वो 2a होता है, और दोनों मूलों का जो गुणनफल होता है वो a² माइनस b होता है। इस पर भी एक सवाल लगा रहे हैं, देखिए। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 2 प्लस अंडर रूट 5 और मूलों का योगफल 4 है। अब इस तरह का सवाल अक्सर एग्जाम में रहता है। देखिए हल इसका ज्ञात है, यह दिया गया है कि अल्फा बराबर है 2 प्लस अंडर रूट 5। यानी अल्फा का जो मान है वो 2 प्लस अंडर रूट 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीटा हमारा होगा नियम के अनुसार 2 माइनस अंडर रूट 5। मतलब यदि एक मूल 2 माइनस रूट 5 है तो दूसरा 2 प्लस रूट 5 हो जाएगा, और पहला मूल 2 प्लस रूट 5 है तो दूसरा ये हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम S1 ज्ञात करेंगे। S1 मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, जबकि लिखा भी है कि मूलों का जो योग है वो 4 है, मतलब S1 का जो मान है वो 4 है। फिर भी हमने यहाँ पर लिख दिया है 2 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 5। रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4। S2 अल्फा बीटा 2 प्लस अंडर रूट 5
2 माइनस √5। अब हम ये देख रहे हैं कि पहले ब्रैकेट में लिखा है 2 प्लस √5 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 2 माइनस √5, मतलब a प्लस बी a माइनस बी। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा 4, जिसका रूट समाप्त हो जाएगा ये 5, और 4 से 5 घट जाएगा तो -1। अतः द्विघात समीकरण, तो जो द्विघात समीकरण बना है अब उसको लिखा जाए। तो फॉर्मूला हम लोग का है x² माइनस s1x s2 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला है x² माइनस s1x प्लस s2 बराबर 0। देयर इंप्लाइज x² माइनस s1, तो s1 की जो वैल्यू है 4 है, तो यहां लिख दिया जाएगा 4, और s2 है -1, तो यहां लिख दिया -1 बराबर 0। तो इस तरह से ये द्विघात समीकरण हमारा बन गया। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारा फार्मूला है वो x² माइनस s1x प्लस s2 बराबर 0 है, जहां s1 बराबर अल्फा प्लस बीटा और s2 बराबर अल्फा बीटा होता है। जैसे हमें s1 s2 का मान मिल जाता है, इस समीकरण में हम रख देंगे और ये द्विघात समीकरण आराम से बन जाता है। ओके, अब देखो एक एग्जांपल इसमें है। द्विघात समीकरण 6x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 को सूत्र विधि द्वारा हल कीजिए। मतलब इस द्विघात समीकरण को हमें सूत्र द्वारा हल करना है। सूत्र विधि से हल करने का मतलब यह है कि इसको हमें श्रीधराचार्य के फार्मूले से सॉल्व करना है, ऐसा पेपर में लिखा रहता है। देखिए, दिया गया समीकरण 6x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 है। समीकरण फर्स्ट की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब इस समीकरण की तुलना हम यहाँ से करेंगे, तो x² यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 6 और b की वैल्यू हो जाएगी -5 और 6 की जो वैल्यू है वो +1 हो जाएगा। इस तरह से a बराबर 6, b बराबर -5, 6 × 1। अब हम इसमें सबसे पहले d का मान निकालते हैं, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू -5, 4, a की वैल्यू 6, c की वैल्यू 1। तो -5 का होल स्क्वायर 25, 4 6 जा 24, 25 से 24 माइनस है तो 1 आएगा। यदि यहाँ पर निगेटिव आ गया होता तो हम लिखते कि मूल काल्पनिक है और फिर सवाल को सॉल्व नहीं करते, छोड़ देते वहीं पर। लेकिन अगली कक्षाओं में अगर मूल काल्पनिक है तो उसको हम आगे सॉल्व करते हैं समझ संख्या से, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। फिर हम लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। d का मतलब होता है b² माइनस 4ac, d लिखा है। तो b की वैल्यू -5, यहाँ भी लिखा है माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। और d की वैल्यू देखिए 1 लिखा है, तो 1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 होता है। तो 5 प्लस माइनस 1/12। धन चिन्ह लेने पर, एक बार हम धन चिन्ह लेंगे तो उसको हम अल्फा लिखेंगे, तो अल्फा बराबर 5 प्लस 1/12, 6/12, 1/2। माइनस चिन्ह लेने पर उसको हमने बीटा लिख दिया है, 5 माइनस 1/12 यानी 4/12, 1/3। तो इस तरह से अल्फा का जो मान आया वो 1/2 है और बीटा का जो मान आया वो 1/3 है। अतः समीकरण के जो मूल हैं वो 1/2, 1/3 है। तो इस तरह से सवाल सूत्र विधि से सॉल्व हो गया।